हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने आपको वैलेंसी की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में बताया था, मीन्स कौशल और लेविस थ्योरी के बारे में बताया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, मीन्स इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी बेटा क्या होती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी वो वैलेंसी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो द वैलेंसी विच इज़ फाउंड ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है बेटा, तो क्या होगा इलेक्ट्रोवैलेंसी में कि जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, कहाँ पे होगा? इट इज़ फाउंड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हमेशा कहाँ पाई जाती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि जब दो एलिमेंट ऐसे रिएक्ट करेंगे जिसमें से एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसको कहेंगे बेटा? जिसकी आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा बेटा? जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, विच मीन्स कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी। तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे बेटा? उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, तो जो कैटायन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, यानी कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन में चेंज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वैलेंस सेल में आ जाएंगे, वो उसको गेन करेंगे तो उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगी बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी उनके बीच में, जिससे वो आपस में बाइंड हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और आपस में बाइंड होके आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो फर्स्ट एग्जांपल है बेटा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम एलिमेंट है, इसमें सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 1। लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया बेटा ये। क्लोराइन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7 होगा। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोराइन की आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी और क्लोराइन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो सोडियम अपनी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा इस पर। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम के कैटायन का हो गया 2, 8। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। क्लोराइन की भी आउटर मोस्ट सेल में 2, 8, 8, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ठीक है बेटा, तो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो गया। अब इनके बीच में क्योंकि अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज होने से इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिससे ये एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे अट्रैक्शन फोर्स से और NaCl का फॉर्मेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी में कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल है बेटा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। फार्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2। लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्लोराइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया बेटा। ठीक है, तो मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, क्लोराइन की आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 7। तो अब मैग्नीशियम का 1 एटम है, Cl, क्लोराइन के 2 एटम है, तो 2 क्लोराइन एटम ले लिए हमने। तो मैग्नीशियम
क्योंकि क्लोराइन को एक एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैग्नीशियम दोनों क्लोराइन की आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर देगा। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इस पर डाई पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दोनों क्लोरीन के एटम पर एक एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया बेटा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कैटायन और एनायन आपस में बाइंड हो जाएंगे और आयनिक कंपाउंड यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड MgCl2 का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है बेटा। थर्ड एग्जांपल है बेटा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, फार्मूला Na2S। एलिमेंट इसमें सोडियम और सल्फर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281, 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 6, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 286। तो लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया बेटा। तो सल्फ़र का एक एटम है, 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में। सोडियम के 2 एटम है, इसलिए 2 एटम ले लिए हमने यहाँ पे। दोनों की आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फ़र को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और सोडियम जो है इसकी आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा सल्फ़र की आउटर मोस्ट सेल में। तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सोडियम ने ट्रांसफ़र कर दिया और एक इस वाले सोडियम ने। तो सल्फ़र ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इस पर डाई नेगेटिव चार्ज आ गया, और सोडियम ने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इन पर एक एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है बेटा, कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो गया। अब इनकी आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड है। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, जो इनको आपस में बाइंड कर देगा, जिससे आयनिक कंपाउंड सोडियम सल्फाइड यानी कि Na2S का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो बेटा अब डिस्कस करेंगे हम आयनिक कंपाउंड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वो घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें, नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं, जैसे अल्कोहल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ठीक है बेटा, तो इनमें अगर हम आयनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व करें तो वो वाटर में डिज़ोल्व यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक है। तो वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा आयनिक कंपाउंड आयनाइज व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर। आयनिक कंपाउंड को जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो आयनाइज हो जाते हैं, मीन्स कैटायन और एनायन सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। ऐसा क्यों होता है बेटा, तो जैसे ही किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो जो सॉल्वेंट होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 82 हो जाती है। तो फोर्स और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होते हैं यानी कि आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 82 हो गई तो फोर्स 1/82 हो जाएगा, मीन्स फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो जब आयंस के बीच में फोर्स रिड्यूस हो जाएगा तो देन दे आर ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो ये आयंस ईजिली सेपरेट हो जाएंगे बेटा। कैटायन और एनायन यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग हो जाते हैं। तो जैसे ही किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो उसके कैटायंस और एनायंस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसको आयनाइजेशन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा आयनिक कंपाउंड कंटेन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, 3D नेटवर्क ऑफ आयंस। तो सपोज ये NaCl है, तो NaCl में क्या होता है बेटा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें जो है क्रिस्टल यानी कि आयंस का एक नेटवर्क पाया जाता है, एक जाल होता है, जिसमें क्या होता है कि ईच कैटायन इज सराउंडेड बाई एनायन इन ऑल साइड। यानी कि चारों ओर कैटायन जो क्या होगा एनायन से सराउंडेड होगा, और अगर एनायन को ऑब्जर्व करें तो वो चारों ओर कैटायन से जो है वो
सराउंडेड होता है बेटा, ठीक है। तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है, रेगुलर नेटवर्क, इसको हम 3D नेटवर्क, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है बेटा। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन आती है कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्यों। तो रीज़न क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल लैटिस। बेटा जो इनको हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे वो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है इस क्रिस्टल लैटिस को जो है ब्रेक करने में, क्योंकि जब तक ये क्रिस्टल लैटिस ब्रेक नहीं होगा तब तक ये मेल्ट नहीं होंगे या बॉयल नहीं होंगे, ठीक है बेटा। तो जो सप्लाइड एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाती है क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने में, इसीलिए इनकी जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। तो ये मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर होते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस चाहिए। तो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में आयंस इनके सेपरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, दे कैन ईजिली मूव। तो आयंस मूव कर सकते हैं, इसीलिए जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इसमें से, ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कब, अगर मोल्टन स्टेट में है और एक्वस सॉल्यूशन में है। वाइल बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में बेटा आयंस एक दूसरे से बाइंड होते हैं, दे कैन नॉट मूव। तो आयंस मूव नहीं कर सकते, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो सॉलिड स्टेट में ये पुअर कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं बेटा। लास्ट है, आयनिक कंपाउंड आर जनरली नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मीन्स दे डू नॉट फॉर्म वेपर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई किसकी, आयनिक कंपाउंड की, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे हम आपके लिए कोवैलेंट कंपाउंड के लिए, ठीक है बेटा। तो बेटा आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है बेटा, और कमेंट कीजिए।